तो हमारे साथ तमाम सारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या जो मौजूदा योगी सरकार है उसमें उनको जो अपेक्षा थी और जो उम्मीद थी क्या वो सम्मान मिल रहा है। जो बाहर चर्चा है कि ब्राह्मण समाज योगी सरकार से नाराज है, क्या वाकई में नाराज है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज को सम्मान योगी सरकार में मिल रहा है? देखिए, अभी तक लगता था, लेकिन आने वाले दिनों के जो देखा गया है उनसे नहीं लगता है। देखिए, अगर मारपीट करना है तो बड़े लोगों से की जाती है। छोटे छोटे विद्यार्थियों की चोटी जिसकी धरोहर है उसको आपने खींच के मारा है थाने में ले जाके, अच्छा लगता है? अभी आपके बच्चों को मारा जाए, छोटे छोटे विद्यार्थियों को, तो अच्छा लगेगा? इससे आहत है आप? सतुआ बाबा भी जाते थे। ऐसा कोई महंत नहीं है जो गंगा स्नान के लिए नहीं जाता था। तो शंकराचार्य को क्यों रोका गया? यूजीसी गो बैक, और कुछ नहीं हमको चाहिए। तो आहत है आप लोग इससे? बिल्कुल। आप मानते हैं कि इस समय जो मौजूदा सरकार है उसमें ब्राह्मण समाज की वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था? ब्राह्मण सम्मान, जिसने ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया है वो कूट कूट के मरेगा। ब्राह्मण का सम्मान ही करना सभी का धर्म है। ब्राह्मण का अपमान करना आसान नहीं, बहुत महंगा पड़ सकता है। ब्राह्मण का अपमान बहुत महंगा पड़ जाएगा। जो मौजूदा सरकार है इसमें जो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है, सम्मान नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था, आपको लगता है? केवल ब्राह्मण सम्मान कर करके झुंझुना पकड़ा रहे हैं ये लोग, ठीक है? तो अब झुंझुना से काम नहीं चलेगा। सबका सम्मान अधिकार होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि एक वर्ग का अधिकार हो, सबका सम्मान अधिकार होना चाहिए। जैसे आप रिपोर्टर आए हैं तो आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, लेकिन सम्मान अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम सम्मान अधिकार की बात कर रहे हैं, सबकी सुननी चाहिए। जिसका शोषण हो रहा हो उसकी सुननी चाहिए। और इसमें तो नियम इन्होंने बना दिया, एक वर्ग को बिल्कुल अपराधी घोषित कर दिया, उसकी सुनी ही नहीं जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो पहले एक्ट है SC/ST एक्ट, हमारे गांव में हजारों ऐसे केस हैं, रुपया दे दीजिए वापस ले लेते हैं। उनको कुछ भी कह दीजिए भैया, वो फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो ये इस काले कानून को आप वापस लीजिए, नहीं तो सरकार गिराने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, बीजेपी के प्रति नाराजगी है पूर्ण रूप से। देखिए, वो खेले से गुल्ली डंडा, वो खेले से टूर्नामेंट, और हम खेले से गुल्ली डंडा। अब ऐसा नहीं चलेगा। 27 में इनको यहाँ वो मुश्किल हो जाएगी, 29 में इनकी सरकार नहीं आएगी, इनका हाल BP सिंह वाला होगा, इनको कोई नहीं पूछने वाला रहेगा, समझ को। वही इनका कहानी हो जाएगी। इन लोगों ने जो हमारे समाज के साथ, हमारे बच्चों के साथ जो काला कानून लाने का काम किया है उसका हम विरोध करते हैं। और अभी तो ये सांकेतिक विरोध में आ गए आप लोग। योगी और मोदी को मतलब गाली देने लगे। हम समाज की बात करते हैं, हम हर समाज की बात करते हैं, हम सब समाज की बात करते हैं। हम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। लेकिन दूसरे समाज का जो SC/ST OBC उसका अत्याचार होता रहे। नहीं, अत्याचार किसी के ऊपर हम नहीं सहेंगे, चाहे जिस समाज का हो, लेकिन अत्याचार का हमारे समाज के बच्चों पे होता रहे उसके लिए लेकिन उनका ये दावा है कि होता रहा है क्या? कतई नहीं होता रहा है। कुछ कतिपय नेता तो लोग थे जो उनका हरासमेंट करते रहे। आज भी 20% जो पिछड़ी जात के नेता हैं, जो दलित समाज के नेता हैं, वो उनका हरासमेंट कर रहे हैं। हम लोग तो हमेशा उनको बचाने का काम किया है। कि आप लोग मतलब ये समर समाज इसलिए विरोध करा कि SC/ST OBC का हनन वो करता रहे, अब अधिकार नहीं इसको मिलेगा। हमको हनन करना, समानता का अधिकार हमारा संविधान देता है, तो हमारे बच्चों का भी समानता का अधिकार है। हम लोगों ने कहीं किसी का हनन छीन कौन रहा है? कौन छीन रहा है? छीन ये सरकारें लड़वा करके कर रही हैं, आपस में भेददार, जैसे अंग्रेजों ने फूटदार करके काम किया था, वही ये केंद्र की सरकार ने फूटदार के काम। सरकार आपके दावा किया जा रहा है कि सरकार आपकी किसी नहीं, सरकार सिर्फ सत्ता की भूखी है, सरकार के नेता सत्ता के भूखे हैं। और हम लोगों ने 3 बार सरकार बनाने का काम विरोध किया। ये हो सकता है कि पूर्व सर्व समाज की बात करेगा, लेकिन सर्व समाज की बात करते करते, सर्व समाज को बात करते करते सर्वरों का बीजेपी के लिए चौथी बार भी आप बनाएंगे? कतई नहीं, अब कतई नहीं। अगर ये कानून काला वापस नहीं हुआ तो BP सिंह वाला हाल होगा, BP सिंह वाला हाल होगा मोदी और नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का। और ये लोग जेल में चक्की पीसेंगे अगर इस तरह के कानून, काले कानून, और देश को बांटने का काम करेंगे। सरकार कह रही सवर्ण समाज का बड़ा सम्मान है उत्तर प्रदेश में। कोई नहीं, हमारे सवर्ण समाज के कोई भी नेता आज तक का, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे जितने मंत्री हो, चाहे विधायक हो, किसी ने बोलने का काम नहीं किया है। हजारे बटकों के पंजाब से नाटक कर रहे हैं। बटकों का जब असम्मान हो रहा था, जब हम चोटियां पकड़ खींचा जा रहा, तब कहाँ थे? ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। ब्रजेश पाठक तो हमारे समाज के नेता है
कोई नहीं। कह रहे मैनेज कर लिया उन्होंने का आपको। कोई मैनेज नहीं कर, उनके कहने पे जो 10 दलों से होकर के आया हो दल बदलू आदमी, उसके कहने पे ऐसी इसी तरह के लोग ला करके जो अमित शाह बैठाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की भी छवि को खराब करने का काम करेंगे। तो यूजीसी बिल नहीं लागू होना चाहिए। बिल्कुल नहीं लागू होना है, उसमें संशोधन होकर के हमारे भी बच्चों का कुछ ना कुछ उसमें अधिकार होना चाहिए। अगर हमारे बच्चों के ऊपर कोई वो विरोध कर रहा, अगर उसके ऊपर रिपोर्ट करा रहा, तो कम से कम उनकी बात सुनी जाए, कोई फोरम होना चाहिए। ऐसे नहीं उनको अपराधी घोषित तो अगर लागू हुआ तो नहीं लागू होगा तो संघर्ष हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ, जिंदगी बार बार जीने का, जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है। चाहे जो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे राष्ट्रपति हो, सब 80-85 साल में मर जाना है। वोट भाजपा को देंगे आप लोग? नहीं, कतई नहीं देंगे। जो ये काला कानून उन्होंने लाया है, तो अब कतई नहीं सबर समाज उनको वोट देगा और इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जो मौजूदा सरकार है इस समय, कहा जा रहा है कि क्या ब्राह्मण समाज को इतना सम्मान मिलना चाहिए, तो मिल रहा है सरकार से? देखिए, सरकार जैसी होती, चाहे मौजूदा सरकार हो चाहे पहले की सरकार हो, ठीक है। पहले की सरकारें हमारे मन का काम नहीं की, हम इनको लाए, और ये भी वही काम कर रहे हैं जो पुरानी सरकारें कर रही थी। इसलिए हमको विकल्प पर विचार करना पड़ेगा, हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते।